अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और मेरा तज्ज़िया शेयर करूंगा। क्वाइट एन इंटरेस्टिंग डे। आज वेडनेसडे है, हफ्ते का सबसे ज़्यादा वोलाटाइल दिन था। मार्केट की आज की बड़ी बड़ी अपडेट्स थी आपके साथ मार्केट के हवाले से शेयर करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। कोशिश करूंगा कि सबको मुख्तसर करके सम अप करने की इसी एक वीडियो में कोशिश करूं। सबसे पहले बीटीसी की प्राइस पंप कर रही है, हालांकि पंप नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो सीपीआई डाटा आ गया। इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं शाम 6 बजे के करीब, तकरीबन शाम 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सीपीआई डाटा रिलीज़ हुआ है। और पिछले माह की महंगाई की शरह थी वो थी 3.2%। ऑलरेडी आपके साथ मैं शेयर कर भी चुका हूँ। और जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स थे, बैंक्स थे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि महंगाई बढ़ के 3.6% होगी, यानी महंगाई मजीद बढ़ी है अमेरिका में। अब वो जो फोरकास्ट किया, जिसकी तवक्को थी महंगाई उससे ज़्यादा, डाटा उससे ज़्यादा है, यानी 3.6 की बजाय 3.7% महंगाई इंक्रीज़ हुई है। और एन मुमकिन है अगले माह मजीद 4% हो। और महंगाई ज़्यादा होने का मतलब अमेरिका जो है अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मतलब जो रिस्की मार्केट्स हैं, क्रिप्टो मार्केट, उनके ऊपर प्रेशर है। लेकिन इसके बावजूद कि सीपीआई डाटा इज़ नॉट वेरी बुलिश, उसके बुलिश डाटा नहीं है, लेकिन बीटीसी की प्राइस जो है वो डंप नहीं हो रही, बल्कि 26,000 से मज़ीद ऊपर ट्रेड होती हुई आपको नज़र आ रही है। कुछ एक दो न्यूज़ हैं जिनको आप समझ सकते हैं, शायद उनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको बीटीसी की प्राइस पे नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी न्यूज़ तो अनदर बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ और इथेरियम का ईटीएफ एसईसी में मजीद फाइल किया गया है। बिटकॉइन का ईटीएफ जो अप्लाई किया है वो है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने फाइल किया है, और इसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी मज़ीद एक होप्स है कि ईटीएफ अभी भी इंस्टीट्यूशंस का माइंड है, इंस्टीट्यूशंस का एतमाद है इस बात के ऊपर कि शायद एसईसी देर सवेर जो है वो क्रिप्टो मार्केट को लाजमी रेगुलेट करेगा, बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ को लाजमी अप्रूव करेगा। और दूसरी मार्केट की जो अगली बड़ी न्यूज़ थी इसी वेडनेसडे को जो आनी थी वो थी एफटीएक्स। और एफटीएक्स के हवाले से लेटेस्ट अपडेट ये है कि एफटीएक्स ने आखिरी मिनट में अदालत में जो अपनी प्रपोजल थी उसमें अमेंडमेंट की है, उसमें कुछ तब्दीलियां की हैं। और वो तब्दीलियां की हैं जो यूएस ट्रेजरी है उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर, यूएस ट्रस्टी की रिकमेंडेशंस और उनके कंसर्न के ऊपर प्रपोजल थोड़ी सी उसमें अमेंडमेंट की है। और ये जो मार्केट में एक पैनिक की सिचुएशन थी कि भाई जब कोर्ट ऑर्डर आएगा तो उसके बाद कोई कह रहा था 3.4 बिलियन, कोई कह रहा था 7 अरब डॉलर के जो एसेट्स हैं वो सारे लिक्विडेट होंगे आहिस्ता आहिस्ता, ओबियसली एक साथ नहीं। तो उसको यूएस ट्रस्टी ने कहा कि आप इसको इस तरह पब्लिकली अनाउंस ना करें, क्योंकि आपके पब्लिकली अनाउंस करने से फ़ायदा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ओटीसी जो डीलर्स हैं, डील करने वाले जिन्होंने ये सारे एसेट्स बाय करने हैं आपसे, उनको या मार्केट मेकर्स को होगा। लेकिन नुकसान जो है वो जो रिटेलर्स है, वो मार्केट में पैनिक होने की वजह से रिटेलर्स जो है असल लॉस की तरफ जाएगा। तो अभी इन्होंने ये जो इसको सीक्रेट रखने की कोशिश की है कि भाई अब हम इसको पब्लिकली अनाउंस नहीं करेंगे कि हम किस किस को कितना कितना फंड जो है वो सेल कर रहे हैं, अब हम इसको प्राइवेटली आपस में डिस्कस करके फ़ंड को आहिस्ता आहिस्ता लिक्विडेट करेंगे। तो शायद ये एक मार्केट में इसको जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो इसको पॉजिटिव ले रहे हैं। एंड मुमकिन है जब आप वीडियो वॉच कर रहे हो उस वक्त बीटीसी की प्राइस अगेन दोबारा आपको बैरिश नज़र आए। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि समटाइम ऐसे होता है मैं डाटा के रिलीज़ होने के बाद मैं वीडियो बना रहा होता हूँ उसके फ़ौरन बाद, और बाद में जाके प्राइस के ऊपर उसका इम्पैक्ट नज़र आता है। तो लेट्स सी जब आप वीडियो वॉच कर रहे होंगे मार्केट किस तरह मूव करेगी। लेकिन गैरी गैंसलर की जो कल हेयरिंग थी सेनेट की कमेटी की, जिसके बारे में मैं आपको कल गाइड किया था, कल आगाह किया था, उसका टेक अवे जो है वो ये है कि क्रिप्टो के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हुई। ज़्यादातर वो जो पार्टिजनशिप है, यानी सियासी इंतकाम जो एसईसी का इदारा लेने की कोशिश कर रहा है मुख्तलिफ, उस हवाले से जो सैनिटर्स हैं और एआई के हवाले से गुफ्तगू हुई है। क्रिप्टो के हवाले से जो मुख्तसर गुफ्तगू हुई है, उस मुख्तसर गुफ्तगू में भी गैरी गैंसलर ने अगेन क्रिप्टो मार्केट को फ्रॉड, अब्यूज़ और जिस तरह के उनकी सोच वो ऑलरेडी पब्लिकली अनाउंस भी कर चुके हैं, उसी को दोबारा सेनेट की कमेटी में उन्होंने रिपीट किया। अच्छा, और साथ वेडनेसडे है और ग्लास नोट के पिछले हफ्ते की जो वीकली रिपोर्ट है वो वीकली रिपोर्ट भी आ गई है। और वीकली रिपोर्ट में उन्होंने जो मोटी मोटी समरी में पढ़ के आपको सुना देता हूँ, वो कहते हैं जी लिक्विडिटी, वोलेटिलिटी और वॉल्यूम जो है वो कंप्रेस हो रहा है अक्रॉस द डिजिटल एसेट मार्केट। और ये जो कंप्रेशन है ये बैक टू 22, यानी जो 2020 से पहले
2020 के बाद का बुल रन था उसके पहले की जो सिचुएशन थी मार्केट सेम उसी सिचुएशन पे है। ना मार्केट में लिक्विडिटी नज़र आ रही है, ना मार्केट में वोलेटिलिटी है। जब लिक्विडिटी होगी तो वोलेटिलिटी होगी, और ना ही मार्केट में कोई वॉल्यूम नज़र आ रहा है। स्टेबल कॉइन्स में भी रिडम्पशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं, सिवाय टेथर को छोड़ के। टेथर में जो रिडम्पशंस हैं वो कदरे कम है बनिस्बत दीगर मार्केट के जो स्टेबल कॉइन्स हैं। लॉन्ग टर्म होल्डर्स अभी भी इंटैक्ट हैं, उनकी लॉन्ग टर्म होल्डर्स की सप्लाई जो है मार्केट में कम आ रही है, जबकि शॉर्ट टर्म होल्डर जो हैं वो गो के स्लो हो गए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म होल्डर की निस्बत वो ज़्यादा इस वक्त मार्केट में पैनिक है। ये इनकी पिछले हफ्ते की वीकली रिपोर्ट है, रिसर्च रिपोर्ट। बाइनांस के हवाले से रिपोर्ट है जी। बाइनांस के एक और एग्जेक्टिव जो कि यूएसए के, बाइनांस यूएसए के सीईओ थे, वो भी बाइनांस को बाय बाय टाटा कर गए हैं, और साथ बाइनांस ने अपने मज़ीद स्टाफ को कम करने की कोशिश की है। इस वक्त बाइनांस यूएसए का यूँ समझ लें कि 2/3 जो स्टाफ है वो ऑलरेडी उन्होंने फायर कर दिया है, उनको ऑलरेडी जॉब से फायर करवा दिया। तो करीन यही नज़र आ रहे हैं कि शायद बाइनांस जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को यूएसए से निकालने की कोशिश कर रहा है, अपने बिजनेस को आहिस्ता आहिस्ता वो शट डाउन करने की तरफ जा रहा है। इसके अलावा मार्केट की अगली बड़ी अपडेट, कॉइनएक्स एक्सचेंज, अनदर एक्सचेंज, उसकी उधर एक हैक रिपोर्ट किया गया जी। तकरीबन $54 मिलियन का हैक है, और जो ऑन चेन एनालिस्ट हैं उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये हैकिंग नॉर्थ कोरियन के जो हैकर्स हैं, लजारस क्या नाम है उनका, उन्होंने ये हैक किया है। और हैक में जो बड़े बड़े कॉइन्स हैं, टोकन्स हैं, जिसमें इथेरियम, ट्रॉन, मैटिक, ये बड़े बड़े टोकन जो हैं वो हैक किए हैं उन नॉर्थ कोरियन। और हैक क्या है, ये जो एक्सचेंजेस होते हैं क्रिप्टो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, इनके दो किस्म के वॉलेट होते हैं, एक को हॉट वॉलेट बोलते हैं, एक को कोल्ड वॉलेट बोलते हैं। हॉट वॉलेट में जो एक्सचेंज ने फंड्स रखे होते हैं, जो लिक्विडिटी रखी होती है, वो अपने प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग या दीगर जो सर्विसेज के लिए उन्होंने प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करवानी होती हैं, उसके लिए उन्होंने अपने फंड्स जो हैं हॉट वॉलेट में रखे होते हैं। और कोल्ड वॉलेट में फंड्स उन्होंने रखे होते हैं फॉर बैकअप, के कभी ज़रूरत पड़ जाए, ज़्यादा विड्रॉवल आ जाए तो फिर कोल्ड वॉलेट से वो फंड ट्रांसफ़र करते हैं हॉट वॉलेट में और अपने ऑपरेशंस को फाइनलाइज करते हैं। इनका जो कॉइनएक्स है, इनका हॉट वॉलेट जो है वो एक्सप्लॉइट हुआ है। हॉट वॉलेट में जो फंड्स थे, हैकर्स ने वो हॉट वॉलेट एक्सप्लॉइट किया और वहाँ से फंड्स जो हैं वो साइफन किए हैं। बहरहाल ये अगेन ये बार बार इस तरह के जो मैसेजेस हैं उससे हमें यही मैसेज मिलता है कि हमें सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे एतमाद करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं DeFi के हवाले से ऑलरेडी अपने क्रिप्टो 101 चैनल पे वीडियो अपलोड करके कल आपके साथ शेयर भी कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियो वॉच की है तो मैं आपको यही मैसेज दोबारा रिपीट करूँगा कि अपने आप को, अगर आपने क्रिप्टो मार्केट में स्टे करना है तो प्लीज़ अपने आप को DeFi यूज़र बनाएं। अगर हम सब मिल के इन सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म की बजाय अगर हम DeFi यूज़र बन जाए तो मार्केट के बहुत से मसाइल तो वैसे ही कम हो जाएंगे। कल मैं अपने क्रिप्टो 101 चैनल पर ट्रस्ट वॉलेट के हवाले से एक डिटेल वीडियो अपलोड करूँगा 30-32 मिनट की। जो बंदा ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ करेगा वो यूँ समझ ले कि जो काम इस वक्त इन्वेस्टर और ट्रेडर वो कर रहा है सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे, वो ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर भी कर सकता है। एक डिटेल बेसिक बिगिनर्स गाइड है, वो आपने वीडियो लाजमी वॉच करनी है, और वो मोबाइल वर्जन के लिए अगर आप लोगों के पास मोबाइल है तो। कोजिटो प्रोटोकॉल के हवाले से लेटेस्ट अपडेट ये है, ये कहते हैं जी कि टोकनाइज ट्रेडिफाई एसेट, जो ट्रेडिफाई के एसेट्स हैं जिसमें ट्रेजरी बिल्स भी हैं, यूएसए के ट्रेजरी बिल्स, ट्रिलियंस ऑफ $US के ट्रेजरी बिल्स हैं पूरी दुनिया में ग्लोबली, इनको ये टोकनाइज करने जा रहे हैं। और इस हवाले से उनका जो फोकल पॉइंट है उनकी अटेंशन का वो यही है। और वो क्या करेंगे, वो खुद ये टोकनाइज नहीं करेंगे इन ट्रेडिफाई एसेट्स को, बल्कि वो इंस्टीट्यूशंस जो कि टोकनाइज इनको करना चाहते हैं उनको ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देंगे। तो ओबियसली कोजिटो प्रोटोकॉल अगर दूसरी बड़े बड़े कॉरपोरेशंस को, फर्म्स को, प्रोटोकॉल्स को ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसमें AI बेस्ड जो सारा इनका मैकेनिज्म होगा, तो उसमें कोजिटो प्रोटोकॉल के जो इन्वेस्टर्स हैं, होल्डर्स हैं, उनको बेनिफिट होगा। तो मैं चाहता हूं कि ये आप ट्वीट में आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसको आप मज़ीद स्टडी करना चाहें तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप इसको क्लिक करके रीड कर सकते हैं। अच्छा जी, टून कॉइन जो कि टेलीग्राम का कॉइन था, सन 2018 में स्टार्ट हुआ, फिर मेरा ख्याल है 2020 में SEC ने इनको नोटिस जारी किया कि आपने अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी डिक्लेयर की हैं। तो जो टेलीग्राम है जिसका 800 मिलियन यूज़र है, 80 करोड़ यूज़र है टेलीग्राम जो मैसेंजर है उसका, फिर उन्होंने सन 2020 में जब इनको नोटिस आया तो इन्होंने प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। फिर टेलीग्राम ही की कम्युनिटी ने एक टेलीग्राम फाउंडेशन कायम, टून कॉइन एक फाउंडेशन कायम की, और उस फाउंडेशन ने अभी तक ये टून कॉइन को मैनेज किया हुआ है। टून कॉइन की अभी एक छोटी सी
वेब3 इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से इन्होंने थोड़ी सी अपने आप को टोन कोइन के साथ दोबारा अटैच करने की एक तरह की अनाउंसमेंट की है। उस अनाउंसमेंट की वजह से टोन कोइन की प्राइस पिछले 24 घंटों में जो टॉप क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा पंप करती हुई आपको नज़र आ रही है। ठीक है, उसके बाद मार्केट की अगली अपडेट्स हैं। ये मैं चाहता था कि मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करता, लेकिन वीडियो जैसे मैंने आपको कहा कि मार्केट की काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हैं, तो ये मैं क्रिप्टो 101 पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मुख्तसर बताना चाहता हूं कि अब आप लोग जो मेटामास्क के अंदर बिटकॉइन या नॉन ईवीएम कंपैटिबल चेन्स के कॉइन्स और टोकन महफूज करना चाहते हैं, अब वो इस शेप शिफ्ट मल्टी चेन मेटामास्क प्लगइन के साथ अब ये मुमकिन है। अब ये आप कर कैसे सकते हैं, यानी कैसे आप मेटामास्क में रहते हुए ना सिर्फ बीटीसी और इस तरह के नॉन ईवीएम कॉइन्स को महफूज कर सकते हैं, बल्कि इनकी ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं। ये सब आप करेंगे कैसे, ये मैं अलग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में अगर मैं ये सारे स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। ठीक है, अगली मार्केट की अपडेट है जी ह्यूबी एक्सचेंज की तरफ से। ह्यूबी अपने आप को रीब्रांड कर रहा है। ह्यूबी एक्सचेंज अब ह्यूबी एक्सचेंज नहीं होगा बल्कि HTX एक्सचेंज हो जाएगा। क्या ये FTX एक्सचेंज के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा, एनवीज ग्लोबल एक्सपेंशन, अगर आप अगर ह्यूबी के यूज़र्स हैं तो इस हवाले से इनकी मेरा ख्याल है 10वीं सालगिरह। इस 10वीं सालगिरह पे ह्यूबी अपने आप को रीब्रांड किया है इसने, ह्यूबी ने। ठीक है, अब अगली मार्केट की अपडेट है, ये भी मैं समझता हूँ एक अच्छी न्यूज़ है। फाइनली जो DCG ग्रुप और जेनेसिस है इनके दरमियान खबरें हैं, कोइनडेस्क इसको रिपोर्ट कर रहा है कि अब इनके दरमियान एन मुमकिन है कि सेटलमेंट हो जाएगी, क्योंकि DCG ने प्रॉमिस किया कि जो जेनेसिस के अनप्रोग्राम के क्रेडिटर्स हैं जिनके पैसे देने हैं DCG ग्रुप ने, वो उनको ये 95% से लेके 110% इनको रिटर्न करेंगे जितना उन्होंने क्रेडिट किया है। और इससे एन मुमकिन है जेनेसिस जो है उसके ऊपर जो प्रेशर है इसका जेमिनाई एक्सचेंज का, वो जेमिनाई एक्सचेंज का प्रेशर जो है वो कम होगा और मार्केट में ये एक तरह की पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आगे जी रोनिन जो है, रोनिन अगेन जो ऑक्सी इन्फिनिटी की एक लेयर 2 चेन है, उन्होंने एक और मार्केट की गेम है पिक्सल ऑनलाइन, जिसमें अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दे तो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पे पूरा एक थ्रेड लिखा है इस तरह की पिक्सल की तरह, एक तरह की फार्मिंग गेम है ये देखें यहाँ पे, जहाँ पे आपने लैंड्स को ओन करना है, फिर लैंड्स को ओन करने के बाद आपने फार्मिंग करनी है, ग्रो योर ओन फार्म, और इस तरह इस गेम को प्ले करके आप इनके जो टोकन्स हैं वो आप अर्न करेंगे, पिक्सल्स टोकन। अगर आप मोटी अगर आप चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ आप गेम। अच्छा, ये जो पिक्सल ऑनलाइन गेम है ये पहले पॉलीगॉन के ऊपर थी, पॉलीगॉन से अब ये रोनन में शिफ्ट होगी। रोनन ऑलरेडी मार्केट की कुछ गेमिंग स्टूडियोज़ को, गेम्स को ऑलरेडी अपने ब्लॉकचेन के ऊपर इनवाइट कर चुका है और रोनिन की जो इकोसिस्टम है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। इसमें सिंपल वो यही है, वो कहते हैं जी कि आप पिक्सल स्टार्ट्स विद अ फन ट्यूटोरियल। जब आप पिक्सल ऑनलाइन गेम प्ले करेंगे तो ट्यूटोरियल के साथ ये स्टार्ट होगी, जिसमें आपको एक बर्नी नाम का एक, ये देखें यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा, बर्नी नाम का ये आपको एक करैक्टर मिलेगा। उस करैक्टर से आप जैसे जैसे ट्यूटोरियल आपको गाइड करता जाएगा, वो स्टेप फॉलो करते जाएंगे तो उससे आपको 10 बेरी टोकन जो है वो रिवार्ड के तौर पे मिलेंगे। बाद में मज़ीद आप फिर आगे टेरा विला में आप जाएंगे, वहाँ पे जाके आप NFTs वगैरह और मज़ीद करैक्टर्स वगैरह को आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए भी अगर आप चाहेंगे तो मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगा। आगे जी वन कोइन, वन ऑफ द मोस्ट यूँ समझ लें कि पॉपुलर प्रोजेक्ट्स था। आज से कोई चंद साल पहले, 4-5 साल पहले हर जगह दुनिया के कोने कोने में वन कोइन जी, बिटकॉइन से बेहतर टेक्नोलॉजी आ गई और उसके बारे में फिर उन्होंने पूरी दुनिया से बड़े बड़े सेमिनार इन्होंने इकट्ठे किए। पाकिस्तान में भी लोगों ने वन कोइन के ऊपर बड़े पैसे ज़ाया किए थे और वन कोइन का प्रॉमिस क्या था कि हमारे टोकन ख़रीदे और जब हमारे टोकन, जब कभी हम मेन नेट अपना लॉन्च करेंगे तो आप अपने टोकन किसी एक्सचेंज में सेल करके तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो लोगों ने अच्छी खासी सरमायाकारी की। यहाँ कुछ लोगों को बेचारों को क्रिप्टो का नहीं भी पता था, उन्होंने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। बहरहाल सबके पैसे डूब गए, कुछ 4 अरब डॉलर से ज़्यादा बड़ा स्कैम था। अब उनके एक फाउंडर जो है, को फाउंडर सेबेस्टियन ग्रीनवुड, उसको जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उन्होंने 20 साल की सज़ा दी है। और एक जो खातून है रुजा इग्नाटुवा, अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दें तो मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ मिस रोजा को।
ये गायब हैं जी। इनकी जो बड़ी मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है, ये जब से रिपोर्टिंग हुई है ये उसके बाद खातून गायब हैं। ये हैं जी वन कोइन की को फाउंडर, ये आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। ये बंदा पकड़ा गया है, ये आपको जो राइट साइड पे नज़र आ रहा है, और ख़ुद मोहतरमा जो है वो गायब है। ठीक है, अगली मार्केट की न्यूज़ है जी बिटमैक्स। हाँ, बिटमैक्स ने प्रेडिक्शन मार्केट जो है वो लॉन्च किया है। बिटमैक्स, आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो डेरिवेटिव मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट, वो भी बिटमैक्स का ही शाखसाना है। बिटमैक्स ने कहा था कि हम डेरिवेटिव की ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी स्पॉट पे ट्रेडिंग करने की बजाय क्रिप्टो एसेट्स की, इन डिजिटल एसेट्स की, हम उनके डेरिवेटिव की ट्रेडिंग कर सकते हैं और फ्यूचर में प्रेडिक्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये फ्यूचर मार्केट बहुत पॉपुलर होगी। आप तो हर ना सिर्फ सेंट्रलाइज एक्सचेंज बल्कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में भी आपको उसकी ट्रेडिंग मिल जाती है। प्रेडिक्शन मार्केट क्या है कि जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं, जो रियल वर्ल्ड इवेंट्स हैं, उसके हवाले से कोई प्रेडिक्शन, फॉर एग्जांपल कहीं कोई मैच हो रहा है तो बिटमैक्स पे जाके आप मैच की प्रेडिक्शन कर सकते हैं, कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है। इन अदर वर्ड्स ये बैटिंग टाइप ये एक सर्विस है जो बिटमैक्स ने स्टार्ट की है। लास्ट में जी रिपल के हवाले से भी, मैं स्टार्ट में आपको बाइनांस का बताया था, रिपल भी, अब रिपल के हवाले से खबरें हैं कि वो भी अपना इस साल जितना स्टाफ हायर करेगा 80% स्टाफ वो यूएसए से बाहर करेगा। ये ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि रिपल ने भी माइंड बना लिया है कि अगर उन्होंने अपने बिजनेस को मजीद कंटिन्यू करना है तो अमेरिका से बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा कल की खबर मैं आपके साथ शेयर करना भूल गया कि अमेरिका में जो क्रिप्टो फर्म्स हैं उन्होंने मिल के एक ब्लॉक नया क्रिएट किया है ताकि वो क्रिप्टो मार्केट के हवाले से रेगुलेशंस जो है वो उसके ऊपर फोकस करें और फोर्स करें रेगुलेटर्स को कि वो क्रिप्टो मार्केट के हवाले से कोई ना कोई रेगुलेशन या कोई ना कोई फ्रेमवर्क जो है वो लॉन्च करें। और इस ब्लॉक का बनाने का मकसद ही मेरा ख्याल है यही है कि जो रेगुलेटरी प्रेशर्स है क्रिप्टो फर्म्स के ऊपर, उसको थोड़ा मिल के जो है डिफ्यूज़ करें या उसको मिल के फाइट बैक किया जाए। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।